जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न को। छठी तुम्हारी हो जग तू कहाँ चला बियो। शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाहु सरक। जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परक। शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विदे। जिभिया पर आवे नहीं निरख परख कर ले। शब्द सुरति आंधिरी कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का त फिर भटका खाए। फिर भटका खाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। जब तुम परमात्मा के देश में था तब तुम मुक्त था। तुमको दुख दर्द पीड़ा नहीं था। तुमको कोई कलह कलेश चिंता टेंशन नहीं था मेरे बच्चा मेरे पुत्र। लेकिन जैसे ये आत्मा परमात्मा के देश से घर से निकला, अरे पूरा संसार में छठा शरीर पकड़ के घूम रहा और तरह तरह के शरीर योनियों में जा रहा। तो जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। और छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बियो। जब मन घुस गया छठा तो ये कारण और महाकारण बन करके पूरे संसार में घूम रहा और हजारों बार जन्म धरती पर ले चुका है। इंसान मनुष्य सही प्राणियों में घूम रहा और अपना जीवन व्यर्थ बिता रहा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम हमारे देश में आ जाओ, अमर देश में आ जाओ। ये पाताल लोक, धरती लोक, विष्णु लोक में कहाँ तीन लोक में घूम रहे हो। एक अमर देश है लोक जहाँ परमात्मा का निवास है। जब तक अमर देश के बारे में गुरु नहीं बताते हैं तब तक आपका जन्म मरण मोक्ष मुक्ति नहीं होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाहु सरक। और जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लहु परक। तुम हमारा शब्द सुन के घसक मत जाओ। तुम एजियरा तू हमारे पास था, हमारे पास में था तो तुमको कोई कष्ट पीड़ा नहीं था। लेकिन जब तू हमको छोड़ करके ये संसार में भटक गया तो तुमको दुख दर्द पीड़ा हो रहा। इसलिए तुम मेरा बात को सुन को सरक मत जाओ, मेरे देश में आ जाओ। और बहुत तरह के बात समझाए ने सदगुरु कबीर साहब, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। निज तत्व को, निज माने तत्व माने अपने रूप के अंदर में, अपने शरीर के अंदर में परम तत्व परमात्मा को ढूंढ लीजिए। क्योंकि आत्मा रूपी बूंद में परमात्मा रूपी समुद्र समाये हुए हैं और उनको आत्मा के सुरति के द्वारा, निरति के द्वारा, साधना के द्वारा उनको प्राप्त करना है। वो आपके भीतर में, बाहर में नहीं है। इसलिए शरीर भी दे दिए, मन भी दे दिए, आत्मा भी दे दिए, परमात्मा भी दे दिए आपके अंदर में। और प्राप्त करने का सारा विधि भी आपको बता दिए हैं। कैसे प्राप्त कीजिएगा, ये जो सदगुरु जानते हैं संत महात्मा सार शब्द के बारे में, वही आपको बता सकते हैं। अन्यथा तो बामन अक्षर से बोलने वाला 140 करोड़ में कम से कम हजारों 500 साधु संत महात्मा हो गए, लाखों साधु होंगे। तो शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द भी दे। राम राम गोविंद गोविंद राधे राधे सब कहवा रहे हैं। लेकिन वो परमात्मा का जो नाम है, शब्द है, वो जीभ से बोला नहीं जा सकता, कभी नहीं। परमात्मा जिभ्या पर आइबे नहीं करेंगे। उनको अनुभव का चीज है, वर्णन का चीज नहीं है। परमात्मा को कोई व्याख्या नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता, उनको अनुभव कर सकता है भीतर में। जैसे गोंगा के आप मिठाई खिला दिए तो गोंगा कैसे कहेगा कि वो अनुभव कर लगा कि मीठा लगा, लेकिन ऊँ खाली करेगा, वो गोंगा बोलेगा नहीं, बताएगा ऊँ करके। उसी प्रकार सार शब्द जो आदमी जान जाता है वो अपने अनुभव हो सकता है, प्राप्त कर, वो मुंह से बखान करने का चीज नहीं है। तो शब्द सुरति आंध्री कहो कहाँ को जाए और द्वार न पावे शब्द का तो फिर भटका खाए। अगर आप जिस जहाँ पर शब्द हो रहा है, जहाँ पर परमात्मा का देश है, जहाँ पर परमात्मा का निवास है, उस परमात्मा का द्वार अगर आप नहीं खोलिएगा, गेट नहीं खोलिएगा, तब तक वो परमात्मा मिलेंगे नहीं। और परमात्मा आपके भीतर में है। तो 10वीं दरवाजा के पार जब जाइएगा तो वहाँ पर जब गेट खोलिएगा तो वहाँ पर आपको परमात्मा सतपुरुष परमात्मा मिल जाएंगे। के खोली कपट के बढ़िया हो सदगुरु बिनु साहेब, कहते हैं ना कि 9 दरवाजा तो सब जानते हैं। 2 आँख हो गया, 2 कान हो गया, मुंह हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, नीचे का दोनों गुदा हो गया मलमूत्र का। तो वो 9 दरवाजा तो सब जानते हैं। लेकिन 10वीं दरवाजा, तो जब तक 10वीं दरवाजा आप नहीं खोलिएगा तब तक परमात्मा एकादश द्वार में मिलेंगे, ओकर पहले मिले के बाद नहीं है। तो शब्द सुरति आंध्री कहो कहाँ को जाए और द्वार न पावे शब्द का तो फिर भटका खाए।
कोई भी हिंदुस्तान में कहीं के भी गुरु रहे, जब तक सार शब्द अगर आपको नहीं बताते हैं तो चेला भी शरीर पकड़ते रहेगा और गुरु भी शरीर पकड़ते रहेगा। ये भरा में नहीं रहे कि हम भवसागर पार हो जाएंगे। चाहे कोई भी संत महात्मा हो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के भी कोई ज्ञाता है, और अगर सार शब्द नहीं जानता हो या नहीं जानते हैं गुरु, तो वो गुरु शरीर पकड़ेंगे और शिष्य शरीर पकड़ेंगे। चाहे बाल ब्रह्मचारी हो, चाहे विरक्त हो, चाहे गृहस्थ हो, कितना बड़ा साधु संत महात्मा हो, जब तक सार शब्द के बारे में नहीं जानिएगा तब तक। ये हम अपना मन से नहीं कर रहे हैं, ये कबीर साहब का भी वाणी है। जो कबीरपंथी भी सुन रहे होंगे उन लोग भी के लिए सुनिए कि ये सब कबीर साहब का वाणी है। ये माने जने तने के वाणी नहीं है, खुद कबीर साहब बोली है कि जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरम हो जग कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। कितनों आप कबीर साहब के पूरा बीजा को वर्णन कर दीजिए, लेकिन जब तक सार शब्द नहीं जानिएगा आपका जन्म मरण मोक्ष शरीर मिलते रहेगा। कभी आप कौवा से हंस नहीं हो सकते हैं। इसलिए भेदी गुरु को पकड़िए, जो शास्त्र जानता है उसको पकड़िए, और उनको पकड़िएगा तो शास्त्र बताएंगे तो आपका जन्म मरण मोक्ष मुक्त है। क्योंकि जब तक आत्मा परमात्मा के देश में जाएगा नहीं तब तो आत्मा तो संसारे में न रहेगा, संसार में रहेगा। अब आत्मा के सुमरन सूरती लगाए के मुख से कछु न बोल, अब बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। तो ये बाहर के आंख बंद करके आत्मा के द्वारा, आत्मा के आंख के द्वारा, नीरत के द्वारा, सूरत के द्वारा वो परमात्मा का दर्शन कीजिए भीतर में, जहाँ पर परमात्मा का गुप्त स्थान है, रहने का स्थान है। उनको जब प्राप्त कर लीजिएगा तब आपका आत्मा परमात्मा के देश में चल जाएंगे। अब परमात्मा बहुत बलवान है, फिर वहाँ पर काल सट नहीं सकता है, काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे चावल है अब भूसा है, तो देखते हैं भूसा को उड़ा देता है हवा, उड़ा देता है कि नहीं। बलवान आदमी कमजोर को मार देता है, धनवान आदमी गरीब को नहीं समझता, एकदम गुड्डी तक उड़ा देता है। उसी प्रकार कितना बड़ा कोई पूजा पाठ व्रत उपास साधु संत महात्मा है, जब तक सार शब्द की नहीं जानिएगा तब काल आपको इस संसार में उड़ाते रहेगा। वो कोई उसको मने बचा नहीं सकता है। एक बचाने वाला है, वो है परम तत् परमात्मा शब्द। तो भक्ति के बिना शब्द नहीं मिलेगा, शब्द के बिना नाम नहीं मिलेगा, और नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए कल युग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरे भव पारा। जब तक आप भीतर में शब्द का नाम नहीं प्राप्त कीजिएगा तब तक आपको मोक्ष मुक्ति मिलने वाला नहीं है। प्रेम सुले सदगुरुदेव भगवान की जय।